असम में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल राज्य के अलग अलग हिस्सों में शिरकत कर रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय समन्वयक और चुनाव प्रबंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस सप्ताह असम में 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचने वाले हैं। इस बीच पूर्व सीएम रमन ने असम में भाजपा की जीत का दावा ठोक दिया है। 27 मार्च का वो दिन दूर नहीं जब असम में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 1 अप्रैल और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें जीत हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मतदान की तिथि जैसे जैसे करीब आती जा रही है, दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार से बेहतर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी असम में फिर से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जो विकास अब तक असम में नहीं हुआ था वो इन 5 सालों में हुआ है। उन्होंने कहा कि असम के अंदर पीएम मोदी की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। पिछले बार से बेहतर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी असम में फिर से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट आज तक असम में हुआ नहीं था वो इस 5 साल के कार्यकाल में संभव हुआ। माननीय मोदी जी की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से असम के अंदर हुआ है और उसकी एक प्रतिक्रिया होगी। नेशनल हाईवे का विस्तार हो रहा है, किसानों की योजनाओं को लाभ उनको मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं, महिलाओं के लिए जो योजना बनी है उनमें उनको लाभ सब हमारी बहनों को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बढ़ती महंगाई पर भी बात की। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे टैक्स में राहत देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी उस समय हमने फैसला लिया था और निर्णय लेकर महंगाई से लोगों को राहत देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि राज्य के हाथ में जो रहता है वो किया जा सकता है। फैसले लेने में राज्य सरकार को कोई कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने मुख्यमंत्री थे उस समय हमने निर्णय लिया था और निर्णय लेकर जब बढ़ती हुई कीमत को कम करने के लिए लोगों को रिलीफ देने का प्रयास किया था। स्टेट के हाथ में जो रहता है वो किया जा सकता है, उसको करना चाहिए, इसमें कहीं कोई कोताही करने की जरूरत नहीं। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के बठेना में हुए हत्याकांड पर भी बात की। उन्होंने मामले में राज्य सरकार के खिलाफ कई सवाल खड़े किए। रमन सिंह ने कहा कि सभी केसेस को प्रथम दृष्टया आत्महत्या घोषित कर देना और सभी आत्महत्या करने वालों को शराबी घोषित कर देना सही नहीं है। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है जिसका अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। जो परिस्थिति बठेना में देखने को मिला वो तो अद्भुत है कि ऐसा हो नहीं सकता कि बाप अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, दोनों बच्चों को जिंदा जला दे तार से बांध के। ये क्या संभव है? तो कहीं ना कहीं जब संदिग्ध रहता है तो उस विषय की चर्चा होती है और उसके उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोग करते हैं। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। बीजेपी की नज़र असम में अपनी सरकार की वापसी पर है। असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में इस राज्य में दोबारा सरकार बनाने के साथ क्या बीजेपी पूरे पूर्वोत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़, रायपुर।